Hello friends, fifth video in the chapter of nucleus, and in this video we are going to discuss about Smirnov terminology, and this will be the last part of your syllabus till fission and fusion. Let us get started with some basic definitions. The first thing is mass defect. Now, what exactly is a mass defect? Suppose करें आपके पास में 200 ग्राम्स का दूध है. अब आपको उसको मीठा करना है तो आपने उसमें 10 ग्राम शक्कर डाल दी. कितना दूध था आपके पास में? 200 ग्राम्स. आपने शक्कर कितनी डाली? 10 ग्राम्स. तो अब शक्कर डिसॉल्व होने के बाद में व्हाट शुड बी द मास ऑफ दैट मिल्क? इट शुड बी 210 ग्राम्स. ठीक है, नॉर्मल दुनिया में ऐसा होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स की दुनिया में ऐसा होता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में ऐसा नहीं होता. क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में क्या होगा? द वेट ऑफ दैट मिल्क after dissolving sugar inside it will be 205 grams. तो ये 15 या 5 ग्राम का जो हिसाब है वो कौन देगा? ठीक है, ऐसा होता है क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में, ऐसा होता है. लेट मी एक्सप्लेन. सी, इफ यू वांट टू मेक दिस न्यूक्लियस XZA, Z is the atomic number, A is the mass number. So what you need? You need Z number of protons. Z number of protons. How many neutrons you need? A minus Z number of neutrons. ठीक है, तो Z number of protons और A minus Z number of neutrons मिलके क्या बनेगा? ये वाला न्यूक्लियस बनेगा. अब जब आप इनके मासेस को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग मासेस ऑफ व्हाट? मास ऑफ प्रोडक्ट एंड मास ऑफ रिएक्टेंट्स, तो दोनों में डिफरेंस आता है. ठीक है, दोनों में डिफरेंस आता है. वो जो डिफरेंस है वो होता है आपका मास डिफेक्ट. जैसे अपने दूध में 200 ग्राम दूध, 10 ग्राम शक्कर, जब मिलाया, डिसॉल्व किया, बाद में मास लिया, 205 ग्राम आया. कितना ग्राम मास चला गया? 5 ग्राम. तो ये 5 ग्राम जो है इसको हम मास डिफेक्ट बोलते हैं. राइट? कैलकुलेटिंग द मास डिफेक्ट ऑफ ए न्यूक्लियस, डेल्टा M, दिस इज द मास डिफेक्ट. ओके, on one bracket, what I am taking? The total mass of reactants. What is mass of one proton? MP. What is the number of protons? Z. What is mass of one neutron? Mn. What is the number of neutrons? A minus Z. This bracket is the total mass of reactants. And what is this? This is the total mass of product. And when you subtract this, what do you get? Is the mass defect. और इसमें कुछ भी स्पेशल चीज ऐसी नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए था कि न्यूक्लियस की दुनिया में क्या होता है. व्हाट हैपेंस इन द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. ऑलराइट, नाउ द सेकंड थिंग इज पैकिंग फ्रैक्शन. अभी पैकिंग फ्रैक्शन भी कुछ नहीं है, इट इज बेस्ड अपॉन मास डिफेक्ट. व्हेन यू डिवाइड द टोटल मास डिफेक्ट विद द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, विद द मास नंबर, देन इट बिकम्स पैकिंग फ्रैक्शन. व्हाट इज इट? इट इज अ रेशियो ऑफ मास डिफेक्ट टू मास नंबर, नथिंग स्पेशल. All right, now coming to binding energy. Now binding energy समझने के लिए अब हम फिर से दूध वाले एग्जांपल पे आ जाते हैं. 210 ग्राम होना चाहिए था, है कितना? 205 ग्राम. तो 5 ग्राम का क्या होगा? That 5 grams is converted into energy. जब आप अलग अलग कंस्टिट्यूएंट से मिला के एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो कुछ मास कम हो जाता है. उस मास का क्या होता है? वो मास पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर एंड देयरफॉर इट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी. वेरी सिंपल डेफिनेशन, इट इज द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट. व्हाट इज इट? Binding energy, it is the energy equivalent to mass defect. And how to find that energy? Very simple, mass defect को c square से multiply कर दो, जो energy convert हुई है वो आपको मिल जाएगी. This is binding energy. All right, ठीक है. अब ये binding energy क्या डिसाइड करती है? The binding energy decides कि आपका जो बना हुआ न्यूक्लियस है वो कितना स्टेबल है. How much? What is the stability of nucleus? ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर से आपकी स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है? ठीक है, सपोज मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं कि मेरी स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है? मेरी स्टेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि मेरे पास रोकड़ा कितना है. दूसरा, मेरी स्टेबिलिटी इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि मेरे पड़ोसी के पास कितना रोकड़ा है. राइट? इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच रिच आई एम, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच रिच माई नेबर इज. जैसे कि सपोज मैंने एक अच्छी सी पॉश कॉलोनी में एक अच्छा सा बंगलो बनाया
and everybody was praising it that my bungalow is very good, it is very good looking, it is very luxurious. But suppose after 1 year there is someone coming into my neighbor, कोई मेरा पड़ोसी आ गया और उसने मुझसे अच्छा, मुझसे ज्यादा लग्जरियस बंगला बनवा दिया, तो क्या हुआ? मैं कैसा हो गया? मैं थोड़ा अनस्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा पड़ोसी मेरे से ज्यादा स्टेबल हो गया है। ऑल राइट, तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस भी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है बाइंडिंग एनर्जी पर। जी नहीं, वो डिपेंड करती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पर। कितनी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पर। जैसे हमारा इंडिया कोई रिच कंट्री नहीं है, हाँ हमारे इंडिया में पैसा बहुत है, खूब सारा पैसा है हमारे पास में, इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन फॉर्म ऑफ सिल्वर, इन फॉर्म ऑफ मेनी अदर थिंग्स। लेकिन सपोज करो कोई दूसरी कंट्री है जिसके पास में इंडिया जितना ही पैसा है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन इंडिया से कम है, राइट? जिसकी पॉपुलेशन इंडिया से कम है, तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है, इंडिया या वो वाली कंट्री जिसके पास पैसा इंडिया जितना है लेकिन लोग कम है? ऑब्वियसली। ठीक है, तो एक और एग्जांपल समझ सकते हैं इसको। सपोज इफ आई अर्न 40,000 पर मंथ एंड इन माय हाउस देयर आर 4 मेंबर्स, हाउ मेनी? 4 मेंबर्स। सो व्हाट इज द मनी डिवाइडेड अमॉन्ग्स द मेंबर्स? अगर मैं पैसे डिवाइड कर दूं, हर मेंबर को कितना पैसा मिलेगा? 10,000। लेकिन सपोज मेरा पड़ोसी है, वो भी मेरे जितना ही पैसा कमाता है, 40,000, लेकिन उसके घर में 2 ही मेंबर्स हैं। So what is the number, what is the amount of money distributed among each family member? That is 20,000. तो इनकम हम दोनों की एक जैसी है, 40,000, 40,000। ठीक है, तो he is more rich compared to me, वो मेरे से ज्यादा बेटर सुविधाओं के साथ जिएगा। बात समझ में आई? ठीक है, इसी तरह से टोटल आपकी इनकम कितनी है वो डिपेंड नहीं करता है, आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से हो रही है इस बात पे भी आपकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। सो स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड एग्जैक्टली ऑन बाइंडिंग एनर्जी, बट इट डिपेंड्स ऑन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एंड व्हाट इज इट डिफाइंड एज? वेरी सिंपल, इट इज डिफाइंड एज बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय द मास नंबर। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय द मास नंबर। ठीक है, या आप जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसको अगर c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आपको मिल जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, नाउ अभी ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इट इज नॉट डायरेक्टली इंक्लूडेड इन द सिलेबस, इट हैड बीन रिमूव्ड, लेकिन fission and fusion is not removed. So to understand the concept of fission and fusion, we have to study this small thing which is known as binding energy per nucleon. अभी इस ग्राफ को देखो, the last graph which I have drawn, what is drawn? Binding energy per nucleon on y axis and mass number on x axis. ठीक है, हर एलिमेंट की, हर आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोमर, सारे के सारे यहां पे इंक्लूडेड होते हैं। क्या इसमें हाइड्रोजन है इस ग्राफ में? यस। ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, लिथियम 36 है, लिथियम 37 है, O816 है, O817 है, N714 है, N715, सारे मतलब कि ऑल द एलिमेंट्स एज वेल एज देयर आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोमर, सारी चीजें इंक्लूड करके ये ग्राफ बड़ी मेहनत से बनाया गया है। ठीक है, अब इस ग्राफ से हम क्या समझ सकते हैं? देखो, सबसे पहली चीज इसमें समझ में आएगी कि जो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, सबसे ज्यादा जितने भी एलिमेंट, हाउ मेनी स्पीशीज वी नो, द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फॉर आयरन। हाउ मच इट इज? यू हैव टू रिमेंबर 8.8 MeV। हाउ मच? 8.8 MeV। यानी दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? आयरन 56। जब मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केमिकल स्टेबिलिटी। भाई केमिकल स्टेबिलिटी तो इनर्ट गैसेस की सबसे ज्यादा होती है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केमिकल स्टेबिलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ देयर न्यूक्लियस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस किसका होगा? आयरन का होगा। ठीक है, अब सपोज करो किसी एक ग्रुप में एक आदमी है जो सबसे बेटर है, बाकियों से सबसे बेटर है, तो हर कोई दूसरा आदमी क्या करेगा? उसके जैसा बनना चाहेगा। सपोज इफ यू थिंक दैट टाइगर श्रॉफ इज ए वेरी हैंडसम फेलो, सो व्हाट यू विल डू? यू विल ट्राई टू कॉपी हिम। आप उसके जैसा बनना चाहते हो, उसके ऐसी बॉडी बनाना चाहते हो ना, उसके ऐसा फेस दिखना चाहते हो आप, राइट? तो इसी तरह से सारे एलिमेंट्स कोशिश करते हैं। एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। 1 आर वेरी लाइट न्यूक्लियाई, 1 आर वेरी हैवी न्यूक्लियाई,
और जो लाइट भी नहीं है, जो हैवी भी नहीं है, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा पड़ती है, दैट आर स्टेबल न्यूक्लियाई। सो व्हाट दिस लाइट न्यूक्लियाई विल डू, जितने भी लाइटर न्यूक्लियाई हैं, दे विल ट्राई टू कम टू दिस साइड, वो स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। अभी स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको अपना मास नंबर बढ़ाना पड़ेगा। एंड हाउ डू दे इंक्रीज देयर मास नंबर? बाय कंबाइनिंग टुगेदर। दे विल कैन sorry, lighter nuclei can become stable nuclei by increasing their mass number. And how they can increase their mass number? By combining together, एक साथ combine होके, ठीक है। अब जब ये एक साथ combine होते हैं तो एक्चुअली जब combine होते हैं तो बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज करते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। आपस में फ्यूज होना, आपस में मिलना। म्यूजिक के फ्यूजन में क्या होता है? दोनों चीजें मिल जाती हैं, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड वेस्टर्न म्यूजिक। तो इसी तरह से ये न्यूक्लियाई छोटे छोटे जो मिलते हैं एंड देन दे बिकम स्टेबल, दिस गिव्स राइज टू द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट, ठीक है। आपस में मिलना, सॉरी मैं थोड़ा यहां पे गलत बोल रहा हूं। जो फिजन और फ्यूजन है, यस डियर फेलोज, ठीक है। तो फ्यूजन का मतलब समझना है आपको, है ना। फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइनिंग ऑल द लाइट न्यूक्लियाई टुगेदर टू मेक ए स्टेबल न्यूक्लियाई, राइट। अभी दूसरा देखो, जो हैवी न्यूक्लियस है, इसमें यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम वगैरह ये सब आते हैं, आइंस्टीनियम, दे आर वेरी हैवी एंड देयर बाइंडिंग एनर्जी इज ऑल्सो लेस। इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, तो ये क्या करना चाहते हैं? अपनी बाइंडिंग एनर्जी को कम करना चाहते हैं, यहां से इधर आना चाहते हैं। एंड टू डू दैट व्हाट दे हैव टू डू? दे हैव टू रिड्यूस देयर मास नंबर। मास नंबर को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ये? बाय ब्रेकिंग अप, बाय ब्रेकिंग अप, ओके। यू कैन से दे आर ट्राइंग टू डू सम काइंड ऑफ वेट लॉस, ठीक है। तो जब हैवी न्यूक्लियस अपना मास नंबर को कम करके स्टेबल साइड में आ जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फिशन। ऑलराइट, नाउ व्हेन द लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज to become stable nuclei, again tremendous amount of energy is released, and when the heavy nuclei wants to become stable, again their mass number reduces, and again a huge amount of energy is released.